गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम टू एमपीडिया वंस अगेन। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं जो एमपीपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो सकते हैं। हम आज टॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के ऊपर ज़्यादा लाई करता है, ठीक है ना। एमपी इसके अक्रॉस कुछ ज़्यादा ही हॉरिजॉन्टली अक्रॉस आता है, जिसे हम टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? इट इज वन ऑफ द 5 इमेजिनरी लाइंस विच एनसर्कल्स द अर्थ। ये 5 ऐसी लाइंस हैं जो अर्थ को पूरा सर्कल करता है, एनसर्कल करता है। 5 कौन कौन सी आपसे इमेजिनरी लाइंस हो सकती है? ऑब्वियसली अगर नॉर्थ टू साउथ चलते हैं तो अब आर्कटिक सर्कल होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर, ये आपको पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंटेम्परेरी इन अपोजिट टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, तब सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। साथ ही साथ एक पोल साइड पे भी एक एनसर्कल होता है, उसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अब इनके लाई देख लेते हैं एंगल के हिसाब से। ये 0 डिग्री होता है इक्वेटर, आपको पता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पे होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इंडिया के ऊपर है वो भी 23.5 डिग्री पे रहता है। साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके अपोजिट है, तो ये भी 23.5 डिग्री। अर्थ के टिल्ट होने के कारण ये हम ऐसे देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री पर रहता है। साथ ही साथ ये 66.5 डिग्री। ये इमेजिनरी लाइंस है, एनसर्कल्स करती है अर्थ को। और अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं कि क्या है। जो क्वेश्चंस कॉमन पूछा जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, वो यही पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कितने स्टेट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट से लाई होता है, कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली अक्रॉस 17 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ के 17 देशों से पास आउट होते हुए 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया विथ 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? अगर क्वेश्चन कभी आया भी, आपसे पूछा भी गया, क्वेश्चन ऐसा आया, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। वो कौन कौन से जिले हैं जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? एमपीपीएससी में अगर 2-3 मार्कर में आया तब ये हो सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो आप कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, 14 जिले से 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। और ये कौन कौन से हैं? अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चले हैं तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल, ये है। अगर हम ईस्ट साइड से चलते हैं वेस्ट साइड की तरफ, अगर सीक्वेंस की बात करें, क्वेश्चन आया भी तो आप ईस्ट टू वेस्ट ही लिखेंगे, क्वेश्चन रैंडमली मत लिखिएगा। अगर आप प्रॉपर ईस्ट टू वेस्ट लिखते हैं तो कॉपी चेक जो करता है उसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ आपको पता है। और साथ में मैप बनाना पड़ेगा आपको, उस मैप में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का बस नाम लिखना है। रतलाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, सॉरी इट्स वेस्ट है, ये हमने गलत कर दिया, इट्स वेस्ट एंड इट्स ईस्ट। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब जिसे क्रॉस करता है फर्स्ट मध्य प्रदेश में, तो रतलाम है। और लास्ट पूछा जाएगा तो शहडोल है, ठीक है। आप रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा को ये नहीं काटता, इसे आगर मालवा मत लगा दीजिए, कई लोग आगर मालवा भी टिक कर देते हैं। सीहोर है, भोपाल है, विदिशा, रायसेन के जंक्शन पे काटता है तो सांची क्रॉस करता है, सांची के पास में काटता है। फिर सागर, दमोह है, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स आप याद कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आया था तो आप ये इस तरीके से इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसे सीक्वेंशियली वेस्ट टू ईस्ट। साथ ही साथ अब ये बात करी जाए कि इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट को, कितने डिस्ट्रिक्ट को ये क्रॉस करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तब इंडिया की हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटा इंडिया की, ये भी याद रखने के लिए जरूरी है। हमने ट्विटर से कहीं ढूंढ के निकाला था एक मैप। ये सबसे पहले तो गुजरात को काटेगा, राजस्थान थोड़ा सा कटेगा, कोटा से नीचे का एरिया, नीमच, रतलाम के आसपास का, यहाँ रतलाम है। मध्य प्रदेश क्रॉस करेगा, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करता है
वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपसे इंडिया के ऊपर भी पूछ लिया गया हो तब आप बता सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है बताने के लिए। ये एक नॉर्मली मैप है, इसको याद रख सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ गया, उन्होंने थोड़ा डिटेल में पूछ लिया कि आपसे कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया थोड़ा सा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन मध्य प्रदेश, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन मध्य प्रदेश क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मध्य प्रदेश के ऊपर क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया पेपर में, मेंस में, 11 मार्कर में, 300 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में, तब आपके पास एक अच्छा सा आंसर होना चाहिए जो आप तैयार करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा आंसर में, ठीक है ना। आंसर जब स्टार्ट होगा उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर पूछे तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है। ये एक ज्योग्राफिकल फीचर है उस रीजन का। जो की एस्पेक्ट्स है, ट्रॉपिक इंपॉर्टेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो हम आपको बता देते हैं। पहला तो है क्लाइमेट के ऊपर क्या वो इन्फ्लुएंस करेगा। थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर देख लेते हैं इसका कि क्लाइमेट के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। एक पॉइंट बनाएंगे क्लाइमेट, आप बताएंगे ये तो आप लिखेंगे इट्स अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन द क्लाइमेट ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्लाइमेट में इसका बहुत बड़ा रोल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ये स्टेट से काटता, स्टेट से क्रॉस होता है, इसके बेस पर टेम्परेचर और सीजन्स चेंज होते हैं। मध्य प्रदेश का टेम्परेचर है, हीट है, सनलाइट है, साथ ही साथ सीजन है, जो सीजन चल रहा है, क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है, क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही जाता है, उससे आगे जाता नहीं है। तो इस हिसाब से नॉर्दर्न सदर्न मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा इफेक्ट रहता है टेम्परेचर का और सीजन का। ड्यूरेशन ऑफ सीजन डिसाइड करता है कि कितने घंटे सूरज डे रहेगा और कितने घंटे रात रहेगी, ये इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश मॉनसून क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है इसी कारण से, क्योंकि कन्वेंशनल रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाती है। पानी जो भी है झील वो ज्यादा गर्म होता है, इसके कारण वाटर वेपर्स के कारण, जिसके कारण क्लाउड्स बनते हैं और कन्वेंशनल रेनफॉल की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये मॉनसूनल क्लाइमेट के कारण भी ये इफेक्ट करता है, जो कि हॉट समर, जो मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है, वेरी हॉट समर, हल्की विंटर, माइल्ड विंटर्स एंड अ डिस्टिंक्ट रेनी सीजन, अलग अलग पैटर्न का रेनी सीजन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पोजीशंस कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेट्स रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। मध्य प्रदेश के लिए हाई टेम्परेचर बताती है, क्योंकि सन मध्य प्रदेश के सेंटर के आसपास ही घूमता रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, फिर वहीं से ही वापस आता है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश पर जो सनलाइट रहती है वो ज्यादा हावी रहती है, ठीक है ना। और ये ही ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून सीजन डिसाइड करता है। तो क्लाइमेट के ऊपर आप ये लिख सकते हैं अगर क्लाइमेट के ऊपर मॉनसून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रोल पूछा जाए तब। साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करी जाए, ठीक है, कि वो क्या बताता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर, तब हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या रोल है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के होने के कारण, मध्य प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई होने के कारण एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक अच्छी, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो, हम वो वाले क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट, इरीगेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। जो ट्रॉपिकल जोन के पास जो रीजन है क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन ऑफ द कल्टीवेशन, क्योंकि सनलाइट प्रॉपर मिलती है, उसे लंबे समय तक मिलती है। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर फेवरेबल कंडीशंस होगी कल्टीवेशन की, एग्रीकल्चर की। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट बिल्कुल है, ठीक है, समर मंथ में खासतौर से, तो इसीलिए ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स करता है। साथ ही साथ हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में वाटर सप्लाई, इरीगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के फार्मर्स को इससे काफ़ी एडवांटेज मिलता है। जो क्रॉप्स हैं, वीट, मध्य प्रदेश तो है ही वीट एंड सोयाबीन्स में बहुत आगे, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। कॉटन तो हमारे यहाँ मालवा रीजन में उगता ही है, थोड़ा बहुत ग्राउंड नट्स का भी इन्फ्लुएंस है। वीट, राइस, सोयाबीन, पल्सेस, कॉटन, ऑयल सीड्स। साथ ही साथ नरसिंहपुर जिले अगर और जगह पे देखी जाए तो गन्ने की खेती भी अच्छी होती है, हम उसको डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए। सेकंड पॉइंट हम बना के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर लिख सकते हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट लिखने बैठे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ गया, ज्यादा मार्क्स का, तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। सोलर एनर्जी पोटेंशियल का तो आप लिख ही सकते हो ऑब्वियसली। जो है इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया है वो सोलर पोटेंशियल है, सनलाइट पोटेंशियल है। हार्नेसिंग द सनलाइट एनर्जी इज मोस्ट फेवरेबल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पोजीशन मध्य प्रदेश में काफी अच्छी है, जिसके कारण
स्टेट का पोटेंशियल अच्छा है सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है, ये आप लाइन डाल सकते हैं। द रीजन रिसीव्स एम्पल सनलाइट, सबसे अच्छी सनलाइट मिलती है, हमने आपको बताया। हाई सोलर इंसोलेशन बहुत अच्छा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा हावी रहती है, ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो ये सोलर पावर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रीजन माना गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे सोलर एनर्जी जनरेशन के प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भी सोलर पावर पंप लगाने की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इससे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। न्यूमरस सोलर पावर पार्क्स हैं और कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, चाहे वो ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग पार्क हो, सोलर फ्लोटिंग पार्क इंडिया का सबसे बड़ा, चाहे वो रीवा का सोलर प्लांट हो, चाहे वो नीमच का सोलर पार्क हो, और ऐसे कई छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट्स हमारे मध्य प्रदेश में सेटअप हुए हैं, जो सोलर पोटेंशियल होने के कारण काफी फेवरेबल है मध्य प्रदेश के एनर्जी सेक्टर के लिए, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली थी सोलर एनर्जी पोटेंशियल, क्वेश्चन आया एमपीपीएससी मेंस में जो अपकमिंग है, फ्यूचर में भी कभी, तब हम एक और कल्चरल सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, अगर डालना है तो डाल सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस की तो 4th पॉइंट बना सकते हैं हम इसका, अगर आपको और लिखना है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होल्ड्स कल्चरल सिग्निफिकेंस इन मध्य प्रदेश। जो उज्जैन और जबलपुर का एरिया है, जबलपुर में जो नर्मदा बहती है, वहाँ पर भी उनके घाटों पर, गोरखपुर घाट है, कई घाट है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे मेले लगते हैं। और मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है वहाँ फेयर्स फेस्टिवल्स बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करें उज्जैन की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, ठीक है, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है सिंहस्थ, कुंभ मेला लगता है हर 4-5 साल में, तो वो भी काफी ज्यादा मास गैदरिंग है, रिलीजियस साइट मानी गई है, मास गैदरिंग है रिलीजियस पीपल की, ठीक है। एक बहुत अच्छा फेयर है, मेला लगता है, गैदरिंग एट अ लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हु टेक अ होली डिप इन द नर्मदा एंड शिप्रा रिवर अक्रॉस द मध्य प्रदेश वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें 14 जिलों के आसपास की, तो वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, कल्टीवेशन अच्छा होता है, संसाधन अच्छे मिल जाते हैं, तो ये भी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और देख सकते हैं कि इसमें और क्या पॉइंट बनाए हैं हमने लिखने के लिए। टूरिज्म, बिल्कुल टूरिज्म को तो डालना ही पड़ेगा हमें, टूरिज्म को हम छोड़ नहीं सकते। 5th पॉइंट ले लिया जाए, 5 पॉइंट हम लेके चलते हैं, शॉर्ट में लीजिए, हमने लंबा लिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश में प्रेजेंस होने के कारण टूरिज्म को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। कैसे? मार्बल रॉक्स ऑफ बेड़ा घाट, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही है, तो बेड़ा घाट के मार्बल रॉक्स को देखने कई लोग आते हैं, बोटिंग होती है वहाँ पे नर्मदा नदी पर, ठीक है। वहीं डैम्स है, बरगी डैम है, वो भी देखते हैं। पचमढ़ी हिल स्टेशन बिल्कुल होशंगाबाद के में ही है, वो थोड़ा सा पास है भोपाल से, पचमढ़ी हिल स्टेशन, तो वहां भी टूरिज्म बहुत अच्छा होता है। पचमढ़ी की बात है, खजुराहो बिल्कुल छतरपुर में है, विदिशा के दमों के आसपास ही कह सकते हैं आप। खजुराहो टेम्पल्स की बात करें तो खजुराहो भी उसके पास में ही आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। विजिटर्स आते रहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कई जगह हमने वो स्ट्रक्चर बनाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख के, तो लोग वहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, भोपाल हो चाहे सांची हो, विदिशा का एरिया हो, वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। ये एक बेसिक हमने पॉइंट डाला है टूरिज्म को भी। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के लिए क्लाइमेटिक, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कल्चरल फेस्टिवल, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बहुत बड़ा रोल है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने आपको लिखाया दिखा दिया है, चाहे तो कॉपी करके उसे याद कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था, बड़ा क्वेश्चन है, आया तो अच्छा आएगा, आप लिख भी सकते हैं। छोटा क्वेश्चन आया तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछ लेगा, ज्यादा पूछेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछ लेगा, एक्सप्लेन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या गिव द ब्रीफ नोट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और अगर कहीं नेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया के कितने स्टेट्स को वो काटता है, वो 8 स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं, दुनिया के 17 देशों को, भारत के 8 राज्यों को, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों के अक्रॉस लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये मोटा मोटा हमने आपको बता दिया था। मिलते हैं फिर, हमें कोई नया टॉपिक दिखेगा जो एमपीपीएससी के लिए रिलीवेंट होगा, आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स के लिए, हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे, आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।